हेलो एवरीवन। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो एक नैक ए ग्रेड इंस्टीट्यूट है। तो काफी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं। एक्चुअली रामकृष्ण मिशन की काफी सारे कैंपस है, लाइक नरेंद्रपुर कैंपस, बेलूर कैंपस, रोहरा कैंपस। बट और एक डेडिकेटली कैंपस है जो जिसको आरकेएम वेरी बोलते हैं, ये ओनली बायो स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, तो हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हम लोग सेपरेट और एक वीडियो भी लेंगे जहाँ पे रहोरा, नरेंद्रपुर इन सबको कवर करेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली आरकेएम वेरी को कवर करेंगे। तो करेंटली हमारे साथ सिजित है जो करेंटली परस्यू कर रहा है अपने मास्टर डिग्री। तो हेलो सिजित, कैसे हो? हेलो सर, आई एम फाइन। अरे बहुत बढ़िया। तो सिजित, तुम करेंटली कौन सी डिपार्टमेंट में परस्यू कर रहे हो? मैं करंटली एमएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक कर रहा हूँ। ओके, एग्रीकल्चर बायोटेक कर रहे हो। अच्छा, तो तुम तो यहाँ पे तुम्हारे एकेडमिक जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। तुम इसके पहले कहाँ पे थे और कैसे एडमिशन इससे किया? पहले मैं सोनारपुर में एक कॉलेज है जो मैकआउट के अंदर है, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंस, वहाँ पे था। वहाँ पे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी किया था। ओके ओके। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे काफी सारे कैंपस शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कोलकाता कैंपस में हो, करेक्ट? कोलकाता में नरेंद्रपुर कैंपस। नरेंद्रपुर कैंपस में हो। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कौन सी सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे मास्टर्स में? एग्रीकल्चर है, मास्टर्स में एग्रीकल्चर बायोटेक है, मेडिकल बायोटेक है, फिर एग्रोनॉमी है, फिर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एंड और भी है, मतलब बायो रिलेटेड ही है सब। ओके, तो इन सभी एनवायरमेंट का एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी और एक है। ओके। यहाँ पे कुछ कैंपस दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे हावड़ा बेलूर मठ कैंपस, कोयम्बटूर कैंपस, रांची कैंपस। इन सभी में क्या एमएससी होता है या ओनली नरेंद्रपुर में एमएससी होता है? नहीं, नरेंद्रपुर में भी एमएससी होता है, वहाँ पे भी एमएससी होता है। मतलब ये रांची कैंपस, कोयम्बटूर कैंपस, इन सब में भी मास्टर्स होता MSc होता है। हाँ, होता है? है। ओके। और इन सब की क्या एडमिशन जब होता है, क्या इसका एक डायरेक्ट एक साथ सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है या सबका सेपरेट एंट्रेंस होता है? डिफरेंट डिफरेंट नरेंद्र का डिफरेंट टाइम है, उन लोग का टीम में डिफरेंट टाइम है। डिफरेंट होता है। और मतलब अगर कोई नरेंद्रपुर में एडमिशन लेना चाहता हो, नरेंद्रपुर में जाना पड़ेगा। कोई रांची में देना चाहते हो तो रांची में ही एग्जाम होगा, करेक्ट? हम्म। सबका इंडिविजुअल होता है। तो इसकी एग्जाम कब होता है अप्रोक्सीमेटली? एग्जाम अप्रोक्सीमेटली आफ्टर जो हमारा गेट बी एग्जाम होता है ना, वो आफ्टर मई जून उस टाइम पे होता है, जून जून के टाइम में होता है। ओके। और कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? टोटल आई थिंक 50-60 मार्क्स का होता है। 56? मतलब नॉर्मल बीएससी लेवल का ही होता है या कुछ अलग होता है यहाँ पे? नो नो, बीएससी फुल बीएससी लेवल। हाँ, और जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, कोई एग्रीकल्चर जाना चाहते हैं या कोई मेडिकल, सबके लिए एक ही पेपर होता है या नहीं, अलग अलग पेपर होता है? सबका डिफरेंट पेपर। और एक स्टूडेंट सारे पेपर को अवेलेबल मतलब दे सकता है या कुछ? वो मतलब मैंने जब एग्रीकल्चर किया था, मैं अब हमारा एग्रीकल्चर और मेडिकल बायोटेक का पोर्टल सेम था। तो अगर मैं जस्ट लाइक मैं एग्रीकल्चर देना चाहता तो मैं एग्रीकल्चर का पेपर दिया, कोई मेडिकल देना चाहता है तो फिर वो मेरे लेकर। बट ऐसा भी कोई है जो कंफ्यूजन में था कि अभी मैं एग्रीकल्चर करूँ कि मेडिकल करूँ, वो मतलब समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो मतलब कॉमन एग्जाम दिया दोनों का, ऐसा भी होता था। बट ओके एग्रोनॉमी के लिए, एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन लोगों के लिए अलग अलग पेपर है। ओके। तो आरकेएम वेरी का जो कैंपस है वो तो बहुत बढ़िया है कैंपस। तो बेसिकली यहाँ पे हॉस्टल रहता है, रेसिडेंशियल है या बाहर रह नो नो सकते नो, हैं? ये एमएससी नॉन रेजिडेंशियल। नॉन रेसिडेंशियल है। जैसे नरेंद्रपुर में वहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे बाहर मतलब बाहर नरेंद्र। बहुत पीछे है, मतलब मेरा जब बहुत दूर दूर से, जलपाईगुड़ी से आए हैं, पुरुलिया से आए हैं, आरामबाग से आए हैं, बहुत दूर दूर से मेरे सब फ्रेंड्स हैं। तो वो सब पीजी में रहते हैं, बहुत बहुत पीजी है, उसका कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है। और प्रिपरेशन जो कर रहा है जो स्टूडेंट, मतलब ये तो नॉट ओनली वेस्ट बंगाल की बाहर की स्टूडेंट्स भी आ रहा है दूसरे स्टेट अम, से? हाँ हाँ हाँ, एक दो है बाहर से भी है, एक दो। बाहर से भी है। मतलब मेजोरिटी देखा जाता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या असम, इन सब में मतलब जो थोड़ा बंगाली जानते हैं वही लोग ज्यादातर अप्लाई करते हैं यहाँ पे। यस अभी यस। क्लासेस क्लासेस कौन सी लैंग्वेज में होता है? क्लासेस
हमारे इधर एक लड़की है जो बंगाली में कंफर्टेबल नहीं है, तो सर मेनली टर्म्स फॉर्म सब इंग्लिश में बोलते हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रा जानना होगा तो अगर उसका लैंग्वेज में सर थोड़ा बंगाली में बता दीजिए, थोड़ा हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में और एक बार एक्सप्लेन कर, तो सर कर देते हैं। ओके। और सीट कैपेसिटी कितना होता है, मतलब यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में जो कितने सीट कैपेसिटी अभी होता है? हमारा मतलब एग्रीकल्चर में 19 है, और अभी इस साल में हमारा फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर में 19 है और मेडिकल में 20 है। तो ऑल अराउंड 25 तक जाते हैं, बट बहुत लोग छोड़ देते हैं, कॉलेज चेंज करते हैं। तो 25 टोटल मेडिकल एंड एग्रीकल्चर बायोटेक मिला के 50 पकड़ सकते हैं हम। ओके। और ये जो रामकृष्ण मिशन है तो इसमें अ, ऐसे क्या बेनिफिट्स लगता है तुम्हें, मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या इन सब में वो कैसे एक्सपीरियंस लगता है तुम्हें अभी? यहाँ पे क्लास बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हमारा क्लास शुरू होता है सुबह के 10 बजे से, चलता है 5 साढ़े 5, मतलब टाइमिंग ये है। पर मतलब 1:15 तक हमारा मतलब लेक्चर्स होता है, फिर ब्रेक, और उसके बाद 2 बजे से हमारा प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल जो होता है ना सर, वो मतलब लगता है हम आरएनए आइसोलेशन कर रहे हैं। बहुत लेंथी प्रोसेस है, डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं, फिर एसडीएच पेज रन करना है, एगरोस जेल रन करना है, हम स्टोर नहीं कर सकते डीएनए, बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। तो 7-8 भी बज जाते हैं, लेकिन सर बोल देते हैं जिसको घर जाना है जाओ, और जिसको सीखना है, मन से सीखना है, तो वह रह जाओ। मैं तुम्हारे साथ 8 बजे तक भी हूँ, 9 बजे तक भी हूँ आपके साथ। आप सीख के जाओ। तो यहाँ पे सभी डेडिकेटेडली सिखाते हैं। और ये जो आर के मतलब यहाँ पे पीएचडी भी होता है? हाँ, 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 एकदम। PhD पे अवेलेबल, मतलब इसलिए प्रोफेसर गाइड अवेलेबल होता है क्योंकि पीएचडी हाँ, लैब में हाँ। तो बच्चे रहेगा ही, वहाँ पे तो हुँ। काम करना पड़ता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट एडमिशन करते हैं तो क्या देखा जाता है, मतलब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मतलब जॉब करते हैं या पीएचडी, जो सीनियर या सुपर सीनियर ऐसे कुछ बात सीनियर हुआ? हमारे यहाँ है, 2-3 दीदियाँ हैं, वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और एक दो दादा है जो मतलब सेल के ऊपर कर रहे हैं। कोई इस साल भी हमारा एक सीनियर, मतलब वो 11 ईयर यहाँ पे था। मतलब 2 ईयर वो एमएससी किया यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोटेक पर। वो 2015 पास आउट था वो, और यहाँ पर ही फिर 7 to 8 ईयर्स उन्होंने पीएचडी किया। इस साल ही उसको उन दादा का खत्म हुआ। Okay. सॉइल के तो ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे। मेरे टाइम में भी इस इंस्टीट्यूशन तो और भी पॉपुलर नहीं था, कुछ बच्चे गया था, मतलब हमारे दोस्त हुँ। गया था, मैंने देखा था, और उनको मतलब बहुत अच्छे से एक्सपोजर मिल गया था, मतलब आईआईटी खड़गपुर में गया, रिसर्च किया, ऐसे बहुत स्टूडेंट भी था। क्योंकि एग्रीकल्चर में मतलब बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं है अवेलेबल, हुँ, तो हुँ, यस सर। वो एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब जो, और इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब भी काफी ज्यादा मिल जाते हैं, काफी सारे हाँ, हाँ। गवर्नमेंट जॉब भी तुम्हें मिल जाता है, सेंट्रल एंड स्टेट में दोनों में ही अवेलेबल हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे कोई कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी प्लेसमेंट में ऐसे कुछ आते हैं? हाँ, हाँ, आते हैं, आते हैं। आती है, आफ्टर अच्छा। मतलब ये पास आउट आते हैं, कैंपसिंग आते हैं। कैंपसिंग होता है वहाँ पे। हुँ। ओके। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है, मतलब जो स्टूडेंट इसको प्रिपेयर कर रहा है, तो उनको किस तरीके से क्वेश्चंस या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जो जनरल बायो की स्टूडेंट्स हैं उसको, मतलब कोई आईआईटी जैम या गैट बी, सीयूईटी पीजी, किस लेवल की प्रैक्टिस करने से उसको हो जाएगा सिलेक्शन? मैं बोलूँगा, अगर आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये क्वेश्चन पूरा कॉमन ही मिलेगा। मतलब आईआईटी जैम इसका हायर लेवल ही मैं बोल सकता हूँ। गेट बी लेवल का आस-पास ही होगा। आईआईटी जैम का तो सभी लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हुँ, ये हुँ, हुँ। देखा जाता है, तो ज्यादातर मतलब बच्चों गैट की पीवाईक्यू, मतलब क्वेश्चन वहां से भी कॉमन आ जाते हैं, वहां से हाँ, हाँ, पीवाईक्यू से। आते हैं। आते हैं सर। और सब्जेक्ट क्या ओनली बायोलॉजी रहता है या केमिस्ट्री या इन सब टॉपिक से भी आता है, मैथ्स? ना, मेनली बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और आप पकड़। कॉम्प्लीटली बायो की क्वेश्चन ही रहते हैं? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, मतलब दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता। नहीं, ओके। नहीं। वेस्ट बंगाल में और कहाँ पे है एग्रीकल्चर, और कोई है यहाँ इसको और छोड़कर? कोई मुझे तो पता नहीं, और कोई मेडिकल बायोटेक आप अलग जगह मिल सकता है, बट आई थिंक एग्रीकल्चर बायोटेक और तो मुझे पता नहीं है इस टाइम पे। एग्रीकल्चर बायोटेक नहीं है, मतलब प्राइवेट में हो सकता है, गवर्नमेंट में कहीं नहीं है। हुँ, 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 अगर होगा भी तो मुझे लगता है कल्याणी में हो सकता है, क्योंकि कल्याणी की जो एग्रीकल्चर है वहाँ हुँ। हाँ, हो कॉलेजेस सकता है ना कुछ एग्रीकल्चर, वहाँ पे एक एग्रीकल्चर के लिए कुछ अलग से है, वहाँ पे शायद है। अगर होगा भी तो हो सकता है। सही है। अच्छा, जो स्टूडेंट रामकृष्ण मिशन के लिए जाते हैं, तो हुँ, रामकृष्ण मिशन में बहुत लोगों को लगता है जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, हुँ, हुँ। बहुत ज्यादा ऐसे सोचता है, मतलब क्या वो फॉलो करना पड़ता है क्लासेस में?
हाँ, डिसिप्लिन तो बहुत है क्योंकि हमारा यहाँ 1.5 आवर का लेक्चर होता है। हम्म, वो एकदम सर टाइम पे आते हैं हम लोग को भी मतलब अगर आप लाइक 10 बजे से आपका क्लास शुरू है। एक हमारे मतलब यहाँ का जो जेनेटिक्स सर है हमारा मतलब एग्रीकल्चर का जो एचओडी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर तुम 10:05 को भी आओगे वो तुमको घुसने नहीं देंगे। ओके। और ड्रेस हाँ, कोड क्या तुम लोग का ऐसे व्हाइट कलर का ही होता है, मतलब ड्रेस कोड जैसे है व्हाइट शर्ट एंड ग्रे पैंट। तो पैंट पहनना पड़ता है या धोती भी होता है ऐसे कुछ? धोती वो हम लोग का जो फ्रेशर्स हुआ था ना उसमें मतलब हमको मतलब जो अलग प्राइवेट कॉलेज में सब मतलब नॉर्मल ड्रेस कोड ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा नॉर्मल ड्रेस कोड दे दिया था। हमारा यहाँ पूरा ट्रेडिशनल मतलब लड़कियों का पूरा साड़ी रेड ब्लाउज एंड व्हाइट साड़ी मतलब रेड पार का व्हाइट साड़ी और हम लोग का पूरा एकदम व्हाइट का पंजाबी एंड धोती। ये था हम लोग का फ्रेशर्स जो बोल सकते हैं हम। ऐसे नॉर्मली पूरा व्हाइट, और ड्रेस मतलब वो मेंटेन करना ही पड़ेगा वो ड्रेस। हाँ, ड्रेस ग्रे पैंट एंड व्हाइट शर्ट। और उसके बिना तो क्लासेस नहीं कर सकता था, कैंपस में घुस नहीं नहीं नहीं, सकता, नो नो। वो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और क्लासेस में मतलब एक रीजन है, काफी बच्चे को मैं देखा हूँ जो सोचता है जो अगर रामकृष्ण मिशन में जाएंगे तो क्या कम्प्लीटली रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा, इन सब कुछ। तो क्या उस तरीके से कुछ होता है या नहीं होता? नहीं उतना उतना स्ट्रिक्ट नहीं है बट हाँ दूसरा प्राइवेट कॉलेज से स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है। हम्म, हाँ, स्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि एक डिसिप्लिन सिखाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ और और रामकृष्ण मिशन, डिसिप्लिन मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट से आके नहीं मैं मतलब कुछ एक डिसिप्लिन में आया हूँ। मेरा कुछ होगा आगे वो मुझे लगा यहाँ पे आके। बिल्कुल। और ये जो इनकी जो बिहेवियर है, मैं देखा हूँ जो भी, उनको तुम लोग सर बोलते हो या महाराज बोलते हो, क्या बोलते हो? नहीं नहीं सर सर तो है महाराज भी होते हैं बट उन महाराज सब कंट्रोल करते हैं मतलब कौन सा कौन क्लास लेगा कौन नया हम्म, रिक्रूटमेंट है तो एग्जाम सेल के वहाँ पर क्लास हमको सर ही लेते हैं। सही लेते हैं। हम्म, और तो बेसिकली मैं भी देखा हूँ इन लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे, मतलब जब बात करते हैं हम लोग इन लोगों से तो बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट आ जाते हैं, और अंदर से भी लगता है जो खुद को मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक यस है। सर। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था रामकृष्ण मिशन में, शायद मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक देखा होगा बहुत दिन पहले। तो उस टाइम मैंने बेलूर जो था, बेलूर मठ में मैं गया था। तो वाई आई क्विट रामकृष्ण मिशन एक ऐसे वीडियो भी है, देखना। तो वहां ओके पे मैंने, और मतलब इतने अच्छे हैं जो महाराज था, इतने अच्छे था मतलब हाँ। बहुत ज्यादा, मतलब उनसे अगर बात करेंगे तो अंदर से एक फील आता है जो चलो कुछ बात करते हैं इनके साथ, मतलब यस कॉन्वर्सेशन खत्म ना हो, कॉन्वर्सेशन और भी कुछ टाइम चले ऐसे लगते हैं। और बहुत ज्यादा सपोर्टिव था, बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। एक बहुत अच्छी बात है, मतलब सर। बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हाँ, सब ऑल सर एंड ऑल ये सब बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअसली, एक अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करने को तुम सजेस्ट करोगे, मतलब जो स्टूडेंट जैम के लिए भी नहीं कर रहा है या गैट बी के लिए भी नहीं कर रहा है, मेजोरिटी मुझे लगता है इसमें वेस्ट बंगाल की जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादातर देखेगा इसको और इसके लिए प्रिपेयर करेगा, तो उनको क्या तुम सजेस्ट करोगे, किस मैं तरीके सजेस्ट से? करूँगा कि जो तुम्हारा बीएससी का सिलेबस है मतलब अगर मैं बायोटेक से हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बायोटेक का जो हम लोग का जो सिलेबस था अगर उसको ही तुम अच्छे से फिर एक बार करो और फिर पीवाई क्यूज मतलब अगर प्रिपरेशन नहीं ले रहे हो सीयूटी का बट गेट बी का ठीक है बट उन लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो तो आपको कॉमन मिल जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे कैंपस है वेस्ट बंगाल में, जैसे यहाँ पे हम्म। माइक्रोबायोलॉजी है, इन सब में है। तो जैसे दूसरे जो यूनिवर्सिटीज है उन सब में आरकेएम वेरी में तुम्हें क्या लगता है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, यहाँ पे आना चाहिए उसको यहाँ पे छोड़कर? हम लोग मैं एक ही बोलूंगा कि हम लोग का जो सिलेबस है वो फुल सीएसआर बेस्ड है मतलब तो आपको एक्स्ट्रा सीएसआर के लिए मतलब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इन लोग का सर जो पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं बहुत एक्स्ट्रा क्योंकि हम एग्रीकल्चर है और हम लोग का अभी मेडिकल का फर्स्ट ईयर एक साथ ही क्लास होगा। तो ये नॉर्मल है कि हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड ही सब पढ़ेंगे लेकिन सर हम लोग को ड्रोसोफिला जेनेटिक्स ड्रोसोफिला डेवलपमेंट सी एलिगेंस डेवलपमेंट सब कर रहे हैं। ओके। हम्म। ओके। तो मतलब यहाँ पे नेट गेट के लिए अलग से कुछ क्लासेस होता है या नॉर्मल? अभी हम लोग को लेकिन शुरू नहीं है लेकिन हाँ सर ने बोला है सेकेंड सेमेस्टर के एंड में का या फिर सेकेंड सेमेस्टर से उन लोग का उसका भी क्लास देंगे। अलग से उनके लिए क्लासेस भी हम्म, होगा? ओके।
और मैं देखता हूँ जो बीएससी की स्टूडेंट्स भी हैं, तुम लोग तो रेसिडेंशियल में नहीं हो, रेसिडेंशियल में जो रहते हैं मतलब बीएससी में, उनके अंदर ना अलग ही पोटेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि हाँ मतलब सर। इतने ज्यादा डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, और हर साल जो रहोरा हो गया, इन सब बेलूर हो गया के, इतने अच्छे अच्छे रैंक करता है जैम में, क्योंकि उनके अंदर से हम लोग की ज्यादातर टाइम तो सोशल मीडिया में बर्बाद कर देते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ। जो स्टूडेंट बाहर की कॉलेज, तुम खुद ही प्राइवेट कॉलेज से हो, तुम हम्म। और भी अच्छे से जानोगे जो एक नॉर्मल कॉलेज और इसके अंदर मतलब कितने ज्यादा डिफरेंस है, पूरा सर एकदम। बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस है बहुत मतलब। डिफरेंस, मतलब हम लोग का प्रेशर बोलूंगा इतना ही, मतलब पढ़ाते हैं भाई इतना अच्छा, मतलब एक स्ट्रक्चर में फैल दिया कि हम लोग का सोशल मीडिया यूज करके टाइम ही नहीं मिलता बा। इतना प्रैक्टिकल होता है, इतना क्लासेस होता है, फिर मतलब अच्छा भी लगता है, मैं कॉम्प्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट एकदम सोशल मीडिया से डिस्चार्ज हो भी सकते हैं आप, मतलब ऐसा इन लोग का बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रक्चर। वो मुझे हम्म। चाहिए, मुझे लगता है मास्टर्स हाँ, में वो अगर वो तुम और अच्छे वो से इम्पोर्टेंट भी है, पढ़ते हो। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का इतना ये चलो है, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टा, बहुत ये हो रहा है। उन लोग उनसे रिचार्ज अगर नहीं हो सकते तो आप मतलब क्या बोले, ऐसे ही। बहुत ज्यादा टाइम वहां पे बर्बाद हो जाते हैं, बहुत यस ज्यादा। सर। और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो कंप्लीट करते हैं, तो उनको क्या देखा जाता है, मेजोरिटी स्टूडेंट को पीएचडी में देखा जाता है, मतलब अगर तुम्हें प्रीवियस कुछ इन्फॉर्मेशन है तो पीएचडी की तरह मूव करते हैं, या ज्यादातर बच्चे वो इंडस्ट्री में चले जाते हैं। इंडस्ट्री में भी जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं, बट मैं बोलूंगा पीएचडी का जो वो ज्यादा है, जो पीएचडी में ज्यादा बच्चे जाते हैं। ज्यादा बच्चे जाते हैं पीएचडी में। और क्योंकि सही हम लोग का बहुत। ये जो हम लोग का जो सर पढ़ाते हैं, जो भी सेलवाग का सर हो गया, जेनेटिक्स का, वो सब भी अपना रिसर्च कर रहे हैं अभी। वो सब भी अपने मतलब हम लोग को जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता है, वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा है। जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर है, वो किसी सेल पे जीपीसीआर ऐसे रिसर्च कर रहा है। जेनेटिक्स का सर वो प्रोटीन प्रोटीन का प्राइमर डिजाइनिंग कर रहे हैं, मतलब वो भी अपने अपने दुनिया में है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली है, वो तो सभी पीएचडी गाइड करते हैं, तो उनका तो अलग अलग रिसर्च टॉपिक है। और यहाँ पे मतलब जो टीचर्स है, तुम लोग जो प्रोजेक्ट करते हो तो इंटर्नशिप करने के लिए बाहर भेजते हैं या यहाँ पे ही करते हो इंटर्नशिप? नहीं, हम लोग का वैसा यहाँ पे इंटर्नशिप का वैसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर आप इच्छा जताते हैं तो हाँ, हम लोग का जो मेंटर फेंटर है वो आपको हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली। अच्छा, मतलब जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे ही करना पड़ता है, बाहर जाने की हाँ, ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो डिसर्टेशन है वो आप बाहर से भी कर सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको यहाँ से आप लास्ट ईयर ही एक हम लोग का स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे से अपना डिसर्टेशन करके आए हैं। ठीक है, उसके लिए तो उसको अलग से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, वो हाँ, तो खुद उसको की अलग मेल इंडिविजुअल। मेल भेजना पड़ेगा। हाँ, सर हेल्प करेंगे कि कैसा मेल भेजना है, कि कैसे प्रिपरेशन करना है, बट उसको खुद से करना पड़ेगा। खुद से करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इंस्टीट्यूशन एक एनओसी इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ता है, हुँ। मतलब जो 3 महीने या 6 महीने क्लास नहीं करे उसके लिए एक एनओसी लेना पड़ता है। हाँ, वो बट तो है। पहले तो वो डिपेंड करेगा जो तुम ठीक से काम करो, क्योंकि कोई बच्चा हुँ, बोलेगा मुझे मैं वहां पे चले जाऊंगा, तो ऐसे परमिशन नहीं देता है, क्योंकि हो हुँ, सकता है वो क्लास ही नहीं करेगा, क्योंकि 6 महीने तो इस इंस्टीट्यूशन में भी क्लास नहीं करेगा। तो यस। उसी बच्चों को दिया जाता है जो थोड़ा डेडिकेट है, जो हुँ, हुँ, जिसको लगता है कि नहीं ये बाहर जाकर ठीक है, निराश नहीं करेगा, यस। ये भी करते हैं। तो सही है बहुत। आई थिंक रामकृष्ण मिशन के बारे में और भी कुछ बताना चाहोगे तुम, और कुछ अननोन फैक्ट जिसको, और अगर एग्जाम को क्लियर करना है इजीली, तो हुँ, तुम्हें ऐसे क्या ट्रिक्स दोगे, मतलब कहाँ से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाना पड़ेगा? न्यूमेरिकल, मतलब जैसे आपने जैसे बफर कराया था, बफर का कैसा, मतलब एग्जाम मतलब या इसका बफर का ये है तो पीएच लॉग से निकल को ऐसा दो, ये सब क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में। और एकदम मतलब सिंपल ही आता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हुँ। प्रीवियस ईयर से काफी सारे क्वेश्चंस दिया जाता है। हाँ, हाँ, प्रीवियस ईयर से आते ही हैं। ओके, मतलब ज्यादातर वो गैट वी, आईआईटी जैम, सीवीटी, इन सबको हुँ। थोड़ा देख के और चलते यहाँ हैं। पे इन लोगों का तो अपना एग्ज़ाम है, मैं मेडिकल और एग्रीकल्चर बायोटेक का बोल रहा हूँ, और आप सीयूईटी लाइफ साइंस से भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं सीयूईटी लाइफ साइंस से गया हूँ। मैं उनका मतलब मैंने दोनों एग्ज़ाम ही दिया था। मैं वहाँ पे जाके उन लोगों का अपना एग्ज़ाम भी दे आया, और यहाँ पे सीयूईटी तो दिया ही था, जिसमें मुझे मैं जनरल हूँ, मुझे वहाँ 300 में 149 आया था, तो मैं वेटिंग लिस्ट में था, बट मुझे कॉल आया कि मेरा आप सिलेक्टेड हो गए हैं। तो मैं वहाँ पे भी मैं दोनों जगह ही सिलेक्टेड हुआ था, एग्जाम और भी वहाँ पे वहां से मुझे भी, खुद का हाँ, एग्जाम हाँ। से भी तुम एडमिशन ले सकते हो या सीवीटी से भी ले सकते हो? हाँ, हाँ। अच्छा, वहां पे क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 ऐसे कुछ रखा क्या?
हाँ, वैसे 50-10 मतलब 15 अगर 25 पकड़े तो 15 अंदर से लेंगे, मतलब उन लोगों का अपना ये से लेंगे, और 10-12 बाहर से लेंगे। वो चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा कि इन लोगों का नंबर भी बढ़ा सकते हैं इंटरव्यू लेके, अगर अच्छा लगा। और जो खुद की ऑटोनोमस एग्जाम है, कितने स्टूडेंट अपेयर करता है अप्रोक्सीमेटली, कोई आइडिया है? करते हैं सर, 100 के ऊपर ही करते हैं। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर बात मिला के बोलो 150 पार हो जाता है। मैं ऐसे 200 के आसपास ही हाँ, करते हैं हाँ, हाँ। जनरली, 150 to 200। अब ये डिपेंड करता है हर साल, मतलब कुछ साल यस। 250 भी चले जा सकते हैं, मतलब ये अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कैसे हम्म। अवेयरनेस आ रही है। शायद इस वीडियो देखकर और भी, मतलब और भी 50 बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं, हो सकता है ये एक कॉलेज अप्लाई कर देगा तो 50 बच्चे हो जाएगा, तो ये डिपेंड करते हैं ईयर टू ईयर। तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है आरकेएम वेरिको के बारे में यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर दिया। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, जो जो डिफरेंट कैंपस है, वहाँ पे भी अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस ही होगा, और क्लासेस भी लगभग सिमिलर ही होगा। सारे कैंपस को कंट्रोल तो एक ही पोजीशन से हो रहा है, तो बिल्कुल तुम लोग एडमिशन ले सकते हो। तो जी थैंक यू सो मच। तुम्हारे नेक्स्ट प्लान क्या है इसके बाद, मतलब पीएचडी या इंडस्ट्री? ये जी सर, एकदम। पीएचडी, पीएचडी इंडिया में या अब्रॉड में, क्या प्लान है? ऐसे सोचा नहीं। अभी तो सीएसआई नेट देख के इंडिया में ही करने का इच्छा है। अगर अगर बाहर मिला, कोई चांस आया तो फिर सोचूंगा। अभी उतना सोचा नहीं है बाहर जाने का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तुम भी फ्यूचर में आगे जाओ और सारे सपने पूरा करो। तो थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट जीत। चलो थैंक यू सो मच, तो अभी के लिए इतना ही, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय सर।